मैं DS शेखावत, IMH न्यूज़ जयपुर से। और आज आप देख रहे हैं राज्यसभा भवन के अंदर जो है ना आज चुनाव चल रहे हैं, और चुनाव के माहौल के अंदर हम आपसे अवगत कराते हैं। जो भिन्न भिन्न स्थानों से लोग बाग पहुँचे हुए हैं यहाँ पे, हम आपसे उनसे अवगत कराते हैं, उनका साक्षात्कार लेते हैं। नमस्कार। हुक्म, आपका नाम? मेरा नाम भवानी सिंह लड़ाना को। आज यहाँ पे आने का तात्पर्य आपका? तात्पर्य वोट कास्ट करने के लिए। आप कब से मेंबर बने हुए हैं? मैं 90 से हूँ सर। आपको वोट डालने का अधिकार है मतलब? हाँ। मतलब भवानी निकेतन ये जो संस्था बड़ी हुई है अपनी राज्यसभा, इसका क्या उद्देश्य है? उद्देश्य तो बहुत वो है, लेकिन वो पूरे नहीं हो रहे, इसलिए अब की बार हमने ये परिवर्तन के लिए ये बद्री सिंह राजावत को चुना है। तो इनके ऊपर भरोसा है कि ये उद्देश्य पूरा करेंगे? हाँ, बिल्कुल भरोसा है साहब। ये आप कैसे कह सकते हैं? ये हमारे को भरोसा है साहब। इनका आगे की तो बात अलग है, लेकिन अभी तो भरोसा है इन पर। क्या क्या उद्देश्य लेकर चल रहे हैं आप? हम तो पहला उद्देश्य तो है कि एक ये जो इनकी है ना वो कास्ट करने की सदस्यता कास्ट, इन्होंने 7,500 भी बढ़िया अभी तक। बिल्कुल, इसको बढ़ाया नहीं इन लोगों ने। 13 जिलों में सिर्फ मात्र 7,500 ही आदमी है। स्थापना दिवस कौन सा है साहब? स्थापना दिवस का 100 का काफी टाइम होगा। हाँ, वही तो। ये सिर्फ राजपूतों के लिए है कि अन्य के लिए भी है? राजपूतों के है सर। राजपूतों, बालक और बालिकाओं के लिए क्या क्या आपने इसमें प्रावधान रखे, किन किन को पूरा किया? हमारे बद्री सिंह जी जो भाई साहब हैं, वो इस बार जो नई मतलब ये सोच के साथ उतरे हैं कि जो भी बालक और बालिकाओं में अब जो बेरोजगार हैं, जो अशिक्षित हैं, जो मतलब आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है, उनको प्रोत्साहन के लिए इन्होंने यही चीज़ की मुहिम आगे लेकर बढ़ रहे हैं। क्योंकि आज तक इन्होंने है ना, एक ये इनकी कार्य प्रणाली है या सदस्य जो बने हुए हैं, ये वहीं तक ही सीमित है। इन्होंने आगे किसी को ना तो उस चीज़ में आगे आने दिया है, ना बढ़ने दिया है। ये केवल उन्होंने एक सत्ता राज कर रखा सब मतलब। तो इस चीज़ को, इस श्रृंखला को तोड़ने के लिए हमारे भाई साहब खड़े हुए हैं सब, और हमें निश्चित भरोसा है कि हम इसको श्रृंखला को तोड़ेंगे और समाज के लिए अच्छा और एक अच्छा संदेश लेके आएंगे। शिक्षा के प्रचार प्रसार के अंदर बहुत अग्रज रहा हुआ है राजपूत सभा भवन, ये माना जाता है, और लोगों का कहना है कि बहुत अग्रज है। इसमें ये जो शिक्षा की नीति कहाँ से, कौन से क्लास से शुरू होती है, कहाँ तक जाती है? सर टोटल क्लासेज है अभी अपने सभा भवन में है, और प्लस इसमें ये कि अभी ये अपने मेडिकल कॉलेज जो है SMS, इसके अंदर ही जो बच्चे हैं उनको क्या है कि अच्छे टीचर्स जो पहले अपने SMS हॉस्पिटल के अंदर जो लगे हुए हैं टीचर वगैरह, उन टीचरों को भी इन लोगों ने हटा दिया था। अभी वहाँ ऐसे कोई फैसिलिटी नहीं है। इस मुद्दे को बद्री सिंह जी सामने लेके आए, उन्होंने उठाया है जनता के। अब इसमें 4 करोड़ की GST बकाया चल रही है। आप बताओ, सभा भवन के ऊपर 4 करोड़ की GST पेंडिंग चल रही है। इसका क्या रीजन है? ये क्यों नहीं लाते समाज के सामने? ये चीजें खुल के क्यों नहीं लाते? क्यों नहीं है आज तक? ये दबी क्यों रही है समाज के सामने? तो अब जो दबी हुई थी अब सामने आ रही है, क्योंकि वो इनकी प्रतिष्ठा का सवाल हो गया। अब नहीं बताएंगे चल के आगे, तो कल को सबको मालूम चलेगा, तो ये चीज़ सामने आएगी। फिर ये जो राजपूत सभा भवन का जो इन्होंने आपने वो किया है, राजपूत सभा भवन बना रखा है, ये खाली राजस्थान में है कि अन्य स्टेटों में भी? 2 भागों में साहब, उधर मारवाड़ सभा है जोधपुर साइड में। नहीं, राजस्थान के अलावा किसी अन्य स्टेट में? अन्य स्टेट में तो नहीं है। खाली राजस्थान में नहीं, अन्य स्टेट को इससे जोड़ रखा है आपने, कोलैबोरेशन कर रखा है? ये नहीं, अन्य स्टेट नहीं है। हाँ, इसमें 12 जिले आते हैं। अपने जयपुर सभा भवन में 12 जिले आते हैं, उनकी वोटिंग होती है 12 जिलों की। जी साहब, आप क्या बताएंगे साहब? हमने जो बद्री सिंह जी का साथ दिया है वो केवल बदलाव के लिए। राजपूत समाज में अगर राजपूत सभा का चुनाव हो रहा है तो आज शायद पहली बार पता चल रहा है कि राजपूत समाज का चुनाव हो रहा है। इन्होंने एक हमारे को वक्तव्य दिया था कि मैं सबसे पहले तो क्षत्रिय बोर्ड का गठन करवाऊंगा। एक जितने भी राजपूत समाज, चाहे वो किसी जिले से हो, जयपुर में रहते हैं, कहीं रहते हैं, सदस्य 1 लाख या जो भी है राजपूत, जो भी सदस्य बनना चाहेगा मैं उसका सदस्य बनाऊंगा, और अब की परिवर्तन होके रहेगा। बद्री सिंह जी जीत हो रही है, निश्चित है साहब, निश्चित जीत है। पूरा राजपूत समाज जोटवाड़ा खातीपुरा सारे 12 के 12 जिले बद्री सिंह जी के साथ है। अब जगह तो आपको ये उम्मीद जो है बिल्कुल ये लग रही है कि साहब हमारे जो उद्देश्य हैं वो सारे संपूर्ण हो जाएंगे, पूरे हो जाएंगे? उद्देश्य जो आज
रूपनगढ़ में एक राजपूत समाज के लड़के का हत्याकांड हुआ था। ये सभी लोग जितने चुनाव लड़ रहे, कोई भी नहीं गया वहाँ, सब चुनाव में लगे हुए थे। एक बद्री सिंह जी जो मैंने खातीपुरा में राजपूत समाज की मीटिंग कराई, करनी सेना की रखवाई, मेरा भतीजा था कुलदीप, राजपूत समाज गए था वो, लेकिन बद्री सिंह जी रूपनगढ़ में 15 गाड़ियाँ लेकर वहाँ गए। जो समाज के लिए लड़ता है वो हम उसके हैं, हम समाज के लिए जो लड़ता है, चाहे वो राठौड़ हो, जोधा हो, शेखावत हो, राजा हो, तो कोई भी हो, राजपूत समाज के लिए लड़ने वाला हमारा है। यहाँ जो अपने शिक्षा का प्रचार प्रसार किया जाता है और शिक्षा की जो नीति आपने बनाई है वो बहुत बढ़िया है। नीति ऐसी कौन, यहाँ से क्या RS, RPS, RJS, IAS ये इस टाइप के जो है अधिकारी वगैरह बन के गए क्या? सब बिल्कुल है, बिल्कुल बिल्कुल बने। हाँ साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो यही उद्देश्य लेके आए हैं कि बद्री सिंह जी जीते और हमारे राजपूत समाज का आगे बहुत बढ़िया उत्थान हो। इसमें जो कोचिंग क्लासेस चलती थी RS, IAS की, वो सब बंद हो गई, वो दोबारा सुचारू रूप से चले। जो सदस्य 7500 रह गए बने हुए हैं, उनको 1 लाख तक पहुँचे। आगे अच्छा उत्थान हो, राजपूत समाज का बढ़िया नाम हो, ये लेके उद्देश्य लेके बद्री सिंह जी को आगे लाने का प्रयास कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, हमने एक चीज़ देखी है यहाँ पे, जब भी चुनाव होते हैं, स्कूलों के बच्चों के चुनाव होते हैं, कॉलेज के होते हैं, यूनिवर्सिटी के होते हैं, तो उनकी दुर्दशा हमने जो देखी है, शायद आपको पता होगा उसके बारे में। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये जो इलेक्शन है ये राजपूत सभा का इलेक्शन है जो हर 3 वर्ष में होता है। इस इलेक्शन से बच्चों के उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और आज जो अच्छी बात ये है कि पहली बार राजपूत सभा में 4000 से प्लस वोटिंग जा रही है, जो किसी भी दूसरे प्रत्याशी के जीतने के लिए अंकित है। नहीं, मेरा सवाल आपने सुना नहीं। मेरा सवाल ये है कि सब राजपूतों के जो बच्चे हैं ना, चुनाव में जब खड़े होते हैं, उनकी क्या क्या परेशानी आती है, कभी आपने भांपा है क्या? नहीं, ये बात हो सकता है जो पिछले जो राजपूत सभा के अध्यक्ष रहे उन्होंने नहीं सोचा होगा, लेकिन निश्चित रूप से इस बार जो बद्री सिंह जी राजावत जैसे अगर प्रत्याशी अध्यक्ष बनते हैं तो राजपूत सभा के समाज के जो युवा सदस्य बच्चे हैं जो राजनीति के लिए अपना भविष्य ढूंढ रहे हैं राजस्थान विश्वविद्यालय या जोधपुर विश्वविद्यालय से, उनका भविष्य उज्जवल होगा और बद्री सिंह जी जैसे लोग उनका सपोर्ट करेंगे। नहीं, मेरा सवाल दूसरा है कि साहब वो मतलब ये प्रचार प्रसार के लिए जो काम करते हैं ना वो बच्चे, उनको बहुत परेशानी आती है। सबसे मोटी प्रॉब्लम उनको होती है, मनी प्रॉब्लम होती है। वो पम्पलेट नहीं छपा सकते, बच्चों को चाय नहीं पिला सकते, और दूसरों का हाल क्या देख रहे हैं आप, हाथियों के घूमते, इसका क्या प्रावधान है? ये बात ठीक है, लेकिन इस बार जो राजपूत सभा पे जिन लोगों ने पिछले 20-25 साल से जिस प्रकार से अपना सिस्टम बैठा रखा है, उस सिस्टम को एक डिफीट देने के लिए ये ज़रूरी था। और ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि समाज में इस प्रकार की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। किसी भी समाज में या किसी भी विश्वविद्यालय के छात्र नेता जो हैं वो एक बहुत कम खर्चे पे चुने जाने चाहिए। नहीं, मतलब आप उनको प्रोत्साहित करेंगे कि साहब किसी भी तन मन और धन से जो है आपका पैसे से भी उनके सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनके सामने ये आती है साहब, और वो डिफीट खा जाते हैं और दूसरे अन्य जो है ना विद्यार्थी आ जाते हैं और वो आगे बढ़ते हैं। वो आज वो यहाँ तक भी है। मैं बिल्कुल कहना चाहूँगा, जो बद्री सिंह जी का जो मैनिफेस्टो था, शायद आपने देखा होगा, बद्री सिंह जी राजावत जी का जो मैनिफेस्टो था उसमें उन्होंने ये कहा है अगर वो राजपूत सभा के अध्यक्ष बनते हैं तो जो SMS कोचिंग है, उस SMS कोचिंग के माध्यम से राजपूत समाज के बच्चों को निःशुल्क पढ़ाया जाएगा। ये सबसे बड़ी बात है उनकी। क्या हुक्म? प्रतिभा है। हाँ जी साहब, हाँ क्या बताएंगे साहब? हुकुम, मैं राजपूत समाज से हूँ। मेरा बच्चा नेशनल प्लेयर है क्रिकेट का, 2 बार रणजी ट्रॉफी में सिलेक्शन हो गया, लेकिन आज भी राजपूत समाज में कोई भी नेता उसके लिए बोलने के लिए तैयार नहीं। परफॉर्मेंस जो राजस्थान में 2nd नंबर पे परफॉर्मेंस कर रहा है, वो राजस्थान की रणजी ट्रॉफी में सिलेक्शन नहीं हो रहा है। इसलिए नहीं हो रहा है कि राजपूत समाज का नेता कोई बोलता ही नहीं है, राजपूत समाज के लिए नहीं बोलता है। लेकिन आज अगर बद्री सिंह जी जीतते हैं तो हमारी 3 ही मांगे हैं। एक तो राजपूत समाज के, चाहे वो हमें 2 सदस्य होनी चाहिए कि गारंटर केवल राजपूत होना चाहिए, अपना कार्ड दिखाओ और सदस्य बनो। दूसरा यह है कि राजपूत समाज का जो भी प्रतिभाशाली छात्र है, चाहे वो कोई भी हो, उसको स्कॉलरशिप दी जाए। राजपूत सभा में जो इंस्टीट्यूट चल रहे हैं उसमें फ्री पढ़ाई। राजपूत सभा में आज किराया लिया जा रहा है, फिर कहाँ की राजपूत सभा हुई? वो राजपूत हॉस्टल में आज हमारे बच्चों के जो हॉस्टल में रुकते हैं उनके खाने के पैसे लिए जा रहे हैं, उनके कमरे के किराए के पैसे लिए जा रहे हैं, तो फिर क्या राजपूत सभा हुई? आज हमें पहली बार लगा है कि राजपूत सभा का चुनाव हो रहा है, बद्री सिंह जी जीतते हैं
तो मैं अकेला नहीं कह रहा हूँ, पूरा राजपूत समाज ये कहेगा सबसे ज़्यादा सदस्य बनाओ, सबसे ज़्यादा राजपूत समाज में जो प्रतिभाएं हैं उनको आगे बढ़ाओ और राजपूत समाज का नाम आगे रोशन करो। जी, आपके दर्द को जो है ना हमेशा बरकरार रखना। DS शेखावत, IMS न्यूज़। सर एक मिनट सर। हाँ सर, आज हम इसलिए आए हैं कि हमारे जो सभा भवन है और 12 जिला उसमें आते हैं, उसके अध्यक्ष पद के आज चुनाव हैं और आज चुनाव को संपन्न कराने के लिए हम लोग आए हुए हैं। अच्छा, मतलब आप ये नया करने के लिए क्या जा रहे हैं? ऐसा क्या है जो आप करेंगे नया हो जाएगा? अभी हमारे समाज के अंदर जो पहले अध्यक्ष बनते थे, हमारे सभा भवन को एक तरीके से कैप्चर ही कर रखा था, वही पुराना ढर्रा चल रहा था। हम चाहते हैं कि एक परिवर्तन हो। दूर दराज का हमारा जो राजपूत गरीब भाई है वो भी संस्था से जुड़े, राजपूतों के बच्चे जो हमारा इंस्टीट्यूट चल रहा है उसके अंदर हम फ्री पढ़ाई करवा सकें। इसलिए हमारा ये ध्येय है कि हम ऐसा करने जा रहे हैं कि इसके अंदर परिवर्तन हो। हमारा सभी समाज का बोर्ड होता है गवर्नमेंट की तरफ से। हम चाहते हैं कि हमारे जो अध्यक्ष जीतेंगे, अब अगर बद्री सिंह जी आते हैं तो हम समाज का बोर्ड गठित करवाएंगे सरकार के ऊपर दबाव डाल करके। ये हमारा ध्येय है। उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य क्या लेके चल रहे हैं साहब? बद्री सिंह जी आएंगे, आप इतना प्रगाढ़ विश्वास कैसे करते हैं साहब? बद्री सिंह जी आएंगे जब ही सब कुछ होगा। इसीलिए कि लोग बाग इनसे खफा हैं, इनके कार्यक्रमों से खफा हैं, इसलिए हमको विश्वास है कि बद्री सिंह जी ही जीतेंगे जैसा आप नजर आ रहा है। क्या होता है, जैसे कोई अध्यक्ष बन जाता है, उपाध्यक्ष वगैरह सब बन जाता है, तो वो क्या है कि सीट के मालिक हो जाते हैं, सिर्फ सीट के बैठते हैं, वो धरातल के अंदर नहीं जाते हैं कभी भी। नहीं, वो व्यक्ति के स्वभाव के ऊपर होता है कि व्यक्ति कौन है, कैसे हैं, सभी एक जैसे नहीं होते। और मुझे विश्वास है कि बद्री सिंह जी का स्वभाव अलग हट करके है जो और है उनसे। चलिए साहब, हम किसी और का लेते हैं साहब, अभी उनके वक्त विचार करते हैं। अजय सिंह जी चौहान, आइए साहब। अजय सिंह जी चौहान साहब, आप बिल्कुल कहाँ से रहते हैं? खातीपुरा जोटोड़ा। हाँ बताइए साहब, क्या विशेष बात है जो आप लेके विशेष बात, समाज एक सकारात्मक चुनाव की और सकारात्मक सोच की तरफ बढ़ने जा रहा है। चुनाव बहुत ही सकारात्मक दृश्य से हो रहा है और यहाँ पर जीत हार का कोई सवाल पैदा नहीं हो रहा है। यहाँ जीतेगा समाज और हारेगा यहाँ कोई नहीं। जो भी है सब समाज के भाई हैं और बहुत एक अच्छे वातावरण में वोट डल रहा है और इस बार वोट परसेंटेज निश्चित रूप से बढ़ेगा। वोट बढ़ेंगे और उम्मीदें पूरी होगी आपकी? बिल्कुल, उम्मीदें पूरी होंगी। हमने देखा है साहब, जो भी आज तक आए हैं, जैसे भी आपने फरमाया कि आज तक जो भी आए हैं वो धरातल से जुड़े हुए नहीं, सब राजपूत सभा भवन तक ही सीमित है। किसी मोहल्ले में, किसी गली में, किसी कॉलोनी के अंदर जाने का उनका हमने ऐसा कुछ नहीं देखा। आपने पिछले चुनाव भी देखे होंगे, आज तक कभी भी इतने बड़े स्तर पर इस चुनाव को आयोजित नहीं कराया गया। आज गली गली, घर घर, डोर टू डोर प्रत्येक प्रत्याशी जाके आया है और इस बार प्रत्येक राजपूत यहाँ पे मतदान करने आया और समाज को एक नई दिशा और दिशा के साथ लेकर चलने आया है। प्राथमिकता ये है, क्षत्रिय बोर्ड का गठन होना चाहिए और क्षत्रियों के उत्थान के लिए कार्य होना चाहिए और सदस्यता जो 12 जिलों में 7,600 है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। किसी प्रकार से इसमें तेजी आनी चाहिए और लाखों की तादाद में सदस्य को बनने चाहिए। ये बहुत अच्छा बताया आपने। अभी मैं धन्यवाद। राजेंद्र सिंह, कोई भी बोलो ना, जो आए सब बोलो ना। क्या न्यूज़ जयपुर से। आप कहाँ से पधारे हैं? दौसा के बाद रामपुरा, दौसा जिला दौसा रामपुरा। इसलिए आए हैं आप यहाँ चुनाव के लिए वोट देने के लिए आए हैं। तो आप अगर नहीं आते तो क्या चुनाव हार जाते क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं। मैंने एक वोट की कीमत होती है। एक वोट की बहुत कीमत होती है। क्या उद्देश्य लेकर चल रहे हैं? उद्देश्य ये था कि भाई अपने को थोड़ा परिवर्तन हो जाए, राजपूत सभा में ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर बने, राजपूत सभा में छात्रों के लिए अच्छी सुविधा हो जाए, क्षत्रिय बोर्ड का गठन हो जाए। तो आप क्या बद्री सिंह जी के पक्ष में? हाँ, पक्ष तो बद्री सिंह के भी है। क्या मतलब उनमें क्या ऐसी विशेषता नजर आई आपको? नहीं, उनके बोलचाल से थोड़ा ऐसा लगा कि हो सकता है। बहुत बढ़िया है। नहीं, बोलचाल आओ भाव उनके पास समाज के लिए बैठे वोटे दे के, तो थोड़ा हमको ये लगा कि भाई काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे। आप बताइए साहब। हुकुम बद्री सिंह जी में हमने यही देखा, आज पहली बार लग रहा है राजपूत समाज के इतने चुनाव हो गए। 40 साल मुझे जयपुर में, हालांकि मारवाड़ से हूँ, राठौड़ हूँ, हमारा जयपुर में होने की वजह से वोट पड़ रहा है, बाकी ज़िले के हिसाब से तो नहीं पड़ता। लेकिन खातीपुरा जोटवाड़ा से हमारी कॉलोनी से 49 वोट पड़ते हैं, इसमें से 33 वोट बद्री सिंह जी के पक्ष में पड़े हैं। और बद्री सिंह जी मतलब समाज के लिए लड़ने वाले व्यक्ति है। जो समाज के लिए लड़ता वो हमारा है, राजपूत समाज के। क्यों हम राजपूत समाज से जुड़े हुए। हमारी ये 3 ही मांगे थी। एक तो क्षत्रिय बोर्ड का गठन होना चाहिए, एक जो मेंबरशिप है वो बिना मतलब किसी के शर्त के 2 मेंबर जो ये रख रखे ना गारंटी, वो नहीं, केवल अपना परिचय दिखाओ कि भाई आप राजपूत हो और आप सदस्य बनो।
आपका कहने का तात्पर्य कोई प्रतिभा हो, आपका कहने का तात्पर्य है साहब, जो भी व्यक्ति आएगा और राजपूत समाज के अंदर जो भी व्यक्ति आएगा, ऐसी कोई बात नहीं कि कोई भी है वो अच्छा काम करे और समाज के लिए बढ़िया काम करे, वो प्रतिभाशाली काम करे और प्रतिभावान होना भी चाहिए। और यही आप लोगों की सबों की आक्षेप। हाँ साहब, आप बताइए कहाँ से आए हैं आप? मैं साहब दौसा से आया हूँ। दौसा से? हाँ जी, मोहन सिंह राजावत, दुड़की मेरा गांव, और मैं बद्री सिंह जी के पक्ष में मतदान करने आया हूँ। हाँ, कोई बात नहीं। और हम ये चाहते हैं कि हमारी इस राजपूत सभा में समय को देखते हुए परिवर्तन हो, और परिवर्तन की वजह से हमने एक मुश्त होकर के और काफ़ी संख्या में मतदान किया है। ये आपको विश्वास है कि साहब? हमको पूर्ण विश्वास है, और प्रजातंत्र में वोट ही सबसे बड़ी कीमत है। हमने हमारा वोट दिया है तो हम पूरी तरीके से आश्वस्त। समाज के अंदर काफ़ी सारी परेशानियाँ चलती, क्या आप उनसे अवगत हो क्या? हाँ, समाज में बहुत सारी परेशानियाँ हैं। हमारा जो समाज है वो पहले से ही बड़ा लिटरेट समाज है, लेकिन इसमें जो ये इस राजपूत सभा को जैसे कार्य करना चाहिए था उससे और काम नहीं करके थोड़ा सा सदस्य संख्या कम है। सबसे बड़ी पीड़ा यही है, तो सदस्य संख्या ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े और इसमें जो ऐसे निर्णय लिए जाएं ताकि सरकार भी हमारी समस्याओं को समझे। सरकार के पास में कोई हमारा नुमाइंदा हो जो ऐसे कहे, वो शख्सियत बद्री सिंह जी में है, ऐसा हम मानते हैं। बहुत अच्छा बोले साहब। आप बताइए साहब। ऐसे है कि जब सारा चुनाव आपके ऊपर ही आधारित है। हाँ सर, बताइए साहब। सर, मैं स्पीक इन इंग्लिश। कहाँ से बता रहे हैं? जयपुर से। जयपुर से। बताइए साहब, क्या पर्पज है? सो आई कैन एक्सप्लेन माई व्यूज इन इंग्लिश। नो, हिंदी। इंग्लिश इज नॉट अलाउड। हाँ सर, बताइए सर। मैं बता दूँ, ठीक है। देखिए, ऐसा है, मैं किसी पर्टिकुलर विशेष किसी कैंडिडेट का फेवर नहीं करता हूँ, और मेरा मकसद ये है कि राजपूत समाज या राजपूत कम्युनिटी जो है उसके जितने भी प्रतिनिधि हैं, उनका जो भी मैनिफेस्टो है या जो भी उनका झूठा या सच्चा वादा है राजपूत सरदारों के साथ, तो वो कम्युनिटी में एकता और उसको आगे बढ़ाने का संकल्प लें और ईमानदारी से उसका प्रयास। ये ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसलिए होता है कि आदमी, देखिए, इलेक्शन के टाइम पे झूठे सांचे वादे करता है, इसके बाद बहुत सारी चीज़ों में लिप्त हो जाता है। ये ऐसी संस्था है जिसका कोई लेखा जोखा सरकार या कोई संस्था के पास नहीं है, तो ये एक तरीके से इनका एकाधिकृत अधिकार होता है, इनके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है। ये थोड़ी समस्या है। और वैसे आज जो वातावरण है उसमें वोटर से 6 गुना ज़्यादा कम से कम विजिटर्स हैं जो वोट देने वाले नहीं हैं, इसलिए अफरा तफरी ज़्यादा है। देखिए साहब, राजपूतों के अंदर, बच्चों में भी, बालकों में, बालिकाओं के अंदर साहब बहुत सारी समस्याएं हैं कि अब क्या बताएं, वो आप बताइए सर। नहीं, समस्याएं ये हैं कि एक तो सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि ये चुनाव इसलिए थोड़ा प्रभावित हुआ है कि पिछले करीब 15 वर्षों से इसमें नए राजपूतों को कोई स्थान नहीं दिया गया है, न सूचीबद्ध किए गए हैं, न उनका नामांकन किया गया है। तो पुराने जो हैं तो उनका एक एकाधिकार रहा है उन वोटर्स पर, तो एक इस तरह वो चलता रहा है। ये कारण है इसका। जो भी लोग अभी तक आधिपत्य रहा है जिनका, जो लोग जीतते रहे हैं, तो वो पुराने वोटर्स के आधार पर जीतते हैं। देखिए हुक्म, ऐसा है कि जैसे चुनाव हो जाते हैं और जो है विनर आएंगे इसके अंदर जो भी आएंगे, लेकिन वो बस ऑफिस तक ही सीमित रहते हैं। राजपूत जो सभा भवन बना वहीं तक सीमित रहते हैं, उनको कोई जानता तक नहीं है राजपूत समाज के अंदर। इसकी क्या पहचान बनाएंगे आप? नहीं, इसकी पहचान ये है कि वो, देखिए, ऐसा है, इन चीज़ों को आगे बढ़े। सवाल इन जो संकल्प, जो जितना प्रचार आज अपने आप को परिचय देने में वो कर रहे हैं, वो राजपूत समाज की जितने भी समारोह हैं, है ना, जो भी सृजनात्मक कार्य हो सकते हैं, उनमें उनकी एक रचनात्मक भूमिका होनी चाहिए और वो आगे बढ़ने के लिए उनको भरसक प्रयास करना चाहिए, जिससे लोगों को लगे कि हमने एक सही उम्मीदवार का चयन किया है। क्या क्या राजपूत परिवार के अंदर, जैसे विधवाओं का है, अन्य बालिका और भी है, किसी बिजनेस के लिए भी है, उनके लिए कोई सिलाई का काम है, कहीं बहुत सारे वो चला रखे, क्या इसके ऊपर आप प्रकाश डालेंगे? हाँ, देखिए, सबसे बड़ा बालक और बालिकाओं के लिए शिक्षा का जो उचित माध्यम है, शिक्षा के लिए जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं, सुनिए मेरी बात। शिक्षा के लिए जो भी राजपूत सभा है, उनके पास अच्छा बजट होता है, अच्छे संसाधन हैं उन सब चीज़ों के लिए। अगर वो चाहें तो अच्छी कोचिंग क्लासेस के ज़रिए उनको प्रशासनिक सेवाओं में और जो सबॉर्डिनेट सर्विसेज हैं उनके अंदर फ्री कोचिंग दे सकते हैं।
सुनिए, सामूहिक विवाह में उनको सहयोग कर सकते हैं। गरीब जो समाज के लोग हैं उनके उत्थान के लिए, उनको विधवाओं के लिए उनको पेंशन जारी कर सकते हैं। समझे मेरी बात? देखिए साहब, इसके अंदर खास बात ये है इसके अंदर कि जैसे भी कोई बच्चा अगर कहीं फंस जाता है और वो थाने में चला जाता है तो थाने में बैठा रहता है, उस दूसरे पक्ष का जो है ना उसके अंदर एक नहीं 10 फ़ोन आ जाते हैं, 10 आदमी आ जाते हैं, वो वहाँ पे बैठ जाता है। नहीं, ये तो देखिए समाज, सुनिए मेरी बात, राजपूत समाज जो है ये विघटित समाज है। सुनिए मेरी बात, राजपूत कभी एक दूसरे को पसंद नहीं करता है। मैं आपको एक बहुत अंदरूनी बात बता रहा हूँ, क्योंकि राजपूत कैटेगरी 4 क्लासेस में डिवाइडेड है। एकमात्र राजपूत कौम है जिसका क्लासिफिकेशन आप करेंगे तो ये 4 कैटेगरीज में डिवाइड है। रॉयल फैमिलीज, सुनिए आप, हिजाइनस फैमिलीज, जागीरदार्स, नॉन जागीरदार्स। तो इनमें जो ऊपर एक दूसरे के अंदर इन्फीरियरिटी ज़्यादा है, इसलिए वो एक दूसरे को खुल के सहयोग नहीं देते हैं, अपना आप को बड़ा मानते हैं। नहीं, मेरा प्रश्न दूसरा होगा कि जैसे कोई भी बच्चा फंस जाता है वहाँ पे, हाँ, और वो बैठा ही रहता है, और जब वो डिफीट खा जाता है उसके बाद मामले के अंदर कि साहब मैं वहाँ पे गया था और मैं पक्ष के अंदर ही गया था, मैं तो किसी का पक्ष लेके गया था, तो उसको घर वाले कह देते हैं कि साहब तेरे को वहाँ क्या जरूरत थी पढ़ने के लिए। वो वहाँ से भी चला जाता है, यहाँ से वो थाने के अंदर उसको उठा के बंद कर देते हैं और दूसरों के फ़ोन आ जाते हैं, उसको 2 मिनट के अंदर ले जाते हैं। इसके बारे में बताइए साहब आप। सर मैं इस बारे में ये बहुत मुख्य प्रश्न है सर। मतलब उसमें राजपूत समाज उनकी मदद नहीं करता है, नहीं करता है, कोई नहीं जाता। हाँ। बोले कौन है, बोले ऐसे जमाना है, ऐसे बैठे हैं। तो ये देखिए ऐसा है, ये जिस तरीके से आज मुस्लिम, मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूँ, जैसे आज एक मुसलमान बच्चा है ना, आप उसको 2 आदमी उसको पीट दें, आप अभी जाके किसी से कह दें मुसलमान से, 1000 आदमी उसके पीछे आ जाएंगे, है ना। अगर हमारा कोई परिवार का सदस्य अगर हमारे समाज के किसी आदमी के पास जाता है तो उससे कहेंगे यार मैं क्या करूँ, तुम थाने में जाओ, रिपोर्ट करो। हाँ, तो इसके लिए आप करने कोई नहीं आएगा। अपन क्या कर सकते हैं? इसके लिए ये करना चाहिए कि हमें हमारी जाति या हमारी जो कम्युनिटी है, जो जिसका इतिहास रहा है, जिन्होंने किस तरह शासन किया है, जिसने कितना त्याग और बलिदान किया है, उसको लेके हमें वैसा उस प्रतिष्ठा को कायम रखने के लिए उनको मदद करनी चाहिए और सही और गलत की पहचान करनी चाहिए। सुधार आना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। लेकिन अब क्या है कि जो लोग उम्मीदवार हैं उनका पर्पज़ क्या है, इलेक्शन के टाइम उनका क्या पर्पज़ होता है, बाद में उनका मोटो बदल जाता है, उनकी धारणाएं बदल जाती हैं, उनका अपना व्यक्तिगत उद्देश्य बदल जाता है, उनका लालच बदल जाता है। उसके लिए कोई आदमी उनको पाबंद थोड़ी किया जा सकता है। तो राजपूत समाज एकजुट कैसे हो सकता है, इसके लिए कुछ कर बताएंगे? एकजुट होने के लिए देखिए, वो भावनाएं जो हैं, ये विघटित समाज है, एक दूसरे को पसंद नहीं करता है, अपनी अपनी तरफ खींचते हैं लोग, हम अपने आप को बड़ा मानते हैं। उसके लिए तो आदमी के अंदर, स्वयं के अंदर जिस तरीके से आज और जातियों में एकता नज़र आती है, इसी तरह राजपूत समाज अभी तक उस एक मंच पे नहीं आ पाया है। इसमें तरह तरह की संस्थाएं बनी हुई है, सब आदमी अपना आप को लीडरशिप में आगे करना चाह रहा है। ये सारी कमियां हैं, तो वो सारी कमियां दूर होकर एक बार एक मंच पे आए, एक तरह की वो हो, तो अपनी अपनी राजनीति चलाने के लिए अपना लोग अपना कार्य को पूरा करने के लिए अपना मतलब पूरा करते हैं। इसके लिए हम एक निश्चित रूप से व्यक्ति का चुनाव करना चाहिए कि साहब तुम्हारा ये काम है। बाकी मीडिया वाले हम तो उनको भी छुड़ा लेंगे, हम तो अध्यक्ष साहब को भी ले आएंगे, हमारी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। दिक्कत वहाँ आती है साहब, वो फिर बाद में वो समाज से भी बहिष्कृत हो जाए, तो तुम्हें क्या जरूरत है वहाँ जाने के लिए। इसका बहुत ज़रूरी है साहब आपके लिए, और इसका तो आपको करना है फर्स्ट प्रायोरिटी के अंदर। मेरा निवेदन आपसे ये है कि इस चीज़ को लें आप। ठीक, मेरी कोशिश तो ये रहेगी कि सब ये इलेक्शन होने के बाद एक बार इन सबको मिलके और इनको ये आभास दिलाने की आवश्यकता है कि जिस तरीके से राजपूत समाज विकसित हो रहा है, जिस तरह बिखरा हुआ है, उसको एक मंच पे लाना और उनमें आपसी सहयोग और भाईचारा बढ़ाने की आवश्यकता है। जी, बहुत बहुत अच्छा है, आप धन्यवाद साहब। आप थोड़े से आप इनसे कर दो हाँ साहब, कहाँ से आए हो आप? मेरा गांव ड्योटी कोटी है साहब, जोबनेर के पास, पुष्पेंद्र सिंह। आवाज में दिक्कत आएगी क्या? नहीं। हाँ साहब, ड्योटी कोटी किस लिए आए हैं साहब आप? हम बद्री सिंह जी के लिए आए हैं साहब। बद्री सिंह जी, आप अगर नहीं आते तो क्या होता? नहीं आते तो बहुत कुछ होता। 100 लोग और नहीं आते, बहुत कुछ होता। तो बद्री सिंह जी से आपने क्या उम्मीद लगा? हमने उम्मीद रखा कि जो पहले जिस तरह से व्यवस्था चल रही थी उसमें कुछ सुधार हो। जो पुरानी व्यवस्थाएं चल रही थी उसमें व्यवस्था थी ऐसी जो इनसे बड़ी सघन लग रही थी कि उनसे वो काबू में नहीं आ रही थी। जैसे छात्रवृत्ति, बच्चों को, गरीब बच्चों को छात्रवृत्ति दी जाए। छात्रवृत्ति का प्रावधान तो था पहले नहीं था सर, नहीं था।
अच्छा, और क्या क्या प्रावधान? रिक्वेस्ट करो तो जाके कुछ देते थे, बाकी पहले कोई नहीं था। शिक्षा का शुरुआत और अंत यानी प्राइमरी से लेके यूनिवर्सिटी तक का खर्चा वहन करता है कि राजपूत सभा भवन? हाँ सर, मतलब प्राइमरी से लेके और यूनिवर्सिटी तक का खर्चा बच्चे का और बालक का या बालिका का खर्चा वहन करता है क्या राजपूत सभा भवन? नहीं करता सर। तो फिर किस लिए क्या? हम चाहते हैं कि उसमें बदलाव हो, और ये करें। तो आपकी नींद तो 15 साल बाद में कैसे खुली है? तो 15 साल बाद, जब तक वो पहले देख रहे थे कि सब कर रहे होंगे ये काम, इन्होंने आश्वासन दिए होंगे तो ये कर रहे थे, इनका ही कार्यकाल चल रहा था कंटिन्यूस, कोशिश कर रहे थे बदलाव की, नहीं हो पा रहा था। अब लग रहा है कि हो सकता है। हाँ। होगा नहीं, कंफर्म नहीं कर सकते सब, चुनाव का रिजल्ट आने के बाद ही कर सकते हैं। देखिए साहब, सीट को छोड़नी पड़ेगी साहब। ये ड्रिंकर है, ड्रिंकर बरसों से यार आप एक तो ये बरसों से जमे बैठे हैं ना, बरसों से। हाँ, ये बापू बना रखी है। नहीं, मैं तो वहाँ नहीं कहते, मैं वही यहाँ पे। ये माइक चालू है। हाँ, क्या सुधार करना है? सबसे बड़ा सुधार यहाँ अपने मेंबरशिप बंद कर रखी है परमानेंट ही। हाँ, बंद कर। तो वो सबसे आज मेंबर 1 लाख मेंबर हो तो 1 लाख मेंबर कहीं खड़े होते, सारा राजपूत समाज बोलता है कि साहब राजपूत समाज का अध्यक्ष आया है कोई। अब 7,000 आदमी 3,000 वोट पड़ेंगे, उसमें 1,000 आदमी जिसको मिलेगा वो जीत जाएगा। किसी भी कॉलोनी के अंदर जाके पूछते हैं हम लोग कि राजपूत सभा भवन का जो अध्यक्ष बना हुआ आप जानते हो क्या? बोले तो हम नहीं जानते, तो आने नहीं देते, आने नहीं देते किसी को। हर बार यही इलेक्शन था, पहली बार ये थोड़ा संघर्ष हुआ है, नहीं कोई संघर्ष नहीं आता है। तो क्या आप गली गली कॉलोनी घूमेंगे, प्रचार प्रसार करेंगे, सब खुद जाके देखें? अभी कोर्ट में रेट लगा रखी है, अब की बार जैसे इलेक्शन होंगे 6 महीने बाद में मेंबरशिप चालू करवाएंगे, और मेंबरशिप जितनी ज्यादा बढ़ेगी तब जाके लोग जागरूक होंगे, तब आने से मतलब रखेंगे। आता नहीं कोई फालतू में, जब वोट ही नहीं तो काय के लिए आएगा फालतू में? भवानी निकेतन बिल्डिंग के अंदर तो खूब इसका प्रचार हुआ है, खूब हुआ भी है। मैं और प्रेजेंट 4 इलेक्शन लड़ रही हूँ वहाँ पे, जनरल काउंसिल मेंबर हूँ, वहाँ भी यही व्यवस्था है। अभी ज़्यादा हमने अल्लाह किया तो मेंबरशिप चालू कर देंगे, 11,000 रुपये रख दिए, ग्रेजुएट होना चाहिए। तो वैसे ही कटाई एरिया यहाँ भी रख देंगे, कटाई एरिया भाई इसी हिसाब से इतना पेमेंट होगा तब जाके मेंबर बनाएंगे। कम से कम लाख जयपुर जैसी बड़ी जगह में लाख मेंबर नहीं होता। 12 डिस्ट्रिक्ट है अपने पास, और उसमें 7,000 वाले एक डिस्ट्रिक्ट का 1,000 आदमी भी नहीं है। मेंबरशिप का फायदा क्या है? मेंबर हो तभी तो सोल्यूशन हो। आप लोग सब आवाज उठाएंगे क्या? जब भी कोर्ट में लगा रखी है, अब की बार 6 महीने जैसे ही खत्म होंगे इनके, उसके बाद में इलेक्शन वापस कोर्ट में लगाएंगे। आप लोगों को पता है कि जब छात्राओं के इलेक्शन आते हैं, इसमें स्कूल में आते हैं, कॉलेज में आते हैं, यूनिवर्सिटी आते हैं, आजकल बंद कर दिया। जब पहले उनकी बहुत दुर्दशा हो रही थी, वो बंद कर दिए बिल्कुल। और इसके लिए क्या विधवाओं के लिए या जो है बेसहारा पेंसिल के लिए भी है, और इसमें छात्रवृत्ति भी एक होना चाहिए। गरीब बच्ची हैं, उनके फीस नहीं होती तो पढ़ नहीं पाती है। हॉस्टल भी उसी पर्पज से बनाया, लेकिन वो सुधार नहीं हुआ। बनाने का टेंडर दिया, उसमें अपना खर्चा पानी निकाल लिया, बात खत्म। बहुत बहुत धन्यवाद सुदर्शन शेखावत सुरपरा से जो पधारे हैं, और आपने जो वक्तव्य पेश किया है, वक्तव्य जो बताया है बहुत अच्छा है। और आपको जो है ना आवाज़ इसके प्रति उठानी ही चाहिए, और उठाना आवाज़ जब उठेगी तभी सब काम। आप कहाँ से आए साहब? सुरपरा से हुक्म। जैसे कि इन्होंने बताया कि गरीब बच्चों के लिए करते हैं, स्कॉलरशिप देते हैं, पढ़ाते हैं, तो अगर गरीब बच्चा यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाता है तो उसके लिए आप क्या करोगे? मैम इसी ये सुधार करने के लिए ही तो ये काम कर रहे हैं हम लोग। ये क्या इसके अंदर कम ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर बने। ये लोगों की जो है ये संस्था है, इसमें ये करीबन 4-5 हज़ार वोट ही हैं। बाकी और बढ़े, ज़्यादा मेंबर बढ़े, ये बच्चों को एडमिशन मिले, जो ऐसा है उनको वो हो। ऐसा नया क्या होगा आपकी बात? इसके अंदर नया क्या कर सकते हो? जैसे कि अगर आप हो इलेक्शन जीत जाते हो तो उसके बाद आप क्या करोगे? नया क्या करोगे इसके अंदर? नया अभी ये होगा जैसे कि भाई जो एक तो विधवाएं जो हैं उनके वो करेंगे कुछ राजपूत वाले, और जैसे इसके अंदर मेंबर्स ज़्यादा से ज़्यादा बनेंगे तो और लोगों का जो वो बढ़ेगा इसमें। मेंबर्स कैसे बनेंगे? अगर मुझे मेंबरशिप लेनी होगी तो मुझे क्या करना है? मेंबरशिप खोलेंगे ये अभी पहले जो पुराने मेंबर हैं वो उनको वही चल रहा है, अभी नए मेंबर्स बना नहीं रहे, उसके लिए ये कर। तो मेंबर्स क्यों नहीं बना रहे? ये तो इनकी मनमानी चल रही है, अभी इन्होंने कोर्ट में लगा रखी है, देखो क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।
और आप देख रहे हैं IMH न्यूज़ जयपुर, जो हमारा सोशल मीडिया पे चलता है। और हम आज विस्तारित रूप से बताएंगे राजपूत सभा भवन के जो चुनाव इलेक्शन हो रहे हैं वो कहाँ से लोग पधारे हुए हैं। हम आपका उनका वक्तव्य आपके उनका साक्षात्कार लेके हम आपको अवगत करा दें। हाँ साहब, कहाँ से हैं आप? मैं जयपुर से हूँ और मूलतः नागौर जिले का रहने वाला हूँ। मेरा नाम अजय वीर सिंह है तथा आज जो राजपूत सभा भवन के जो चुनाव है यहाँ 12 या 13 जिलों से लोग बाग पधारे हुए हैं तथा बड़ी दूर दूर से आए हैं तथा शांतिपूर्वक यहाँ जो मतदान चल रहा है वो मतदान प्रक्रिया जारी है और काफ़ी जो सभी जो पैनलों के लोग बाग खड़े हैं वोटिंग प्रक्रिया जारी है। हाँ, आपका क्या इसमें क्या मुख्य उद्देश्य क्या साहब यहाँ का? आज का जो मुख्य उद्देश्य है वह हमारे जो गिरिराज सिंह जी लोटवाड़ापुर राजपूत सभा के अध्यक्ष थे उनका देहांत होने के बाद नए जो अध्यक्ष पद का चुनाव किया जा रहा है उसके लिए जो कैंडिडेट्स हैं वो खड़े हैं और मतदान प्रक्रिया चल रही है। उसके द्वारा नए अध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा। तो ये इसको चलते हुए तो 15 साल हो गए, आपकी नींद अब खुली है क्या? नहीं, इसको चलते हुए 15 साल हो गए और हर बार अध्यक्ष बनते हैं और उनके जो भी एजेंडे होते हैं उन पर कार्य करते हैं। और इस बार भी जो अध्यक्ष है उनकी अपनी अपनी जो उनका रूपरेखा है वो उन्होंने दी है समाज को और हम आशा करते हैं कि जो भी अध्यक्ष विजयी होगा वो उस पर अच्छे से कार्य करेगा। किसकी? देखिए, मैं खुद एक मतदाता हूँ, मैं कमेटी में नहीं हूँ, लेकिन फिर भी यहाँ पे जो भी है सभी ने अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी जो गठित किए और जो वादे किए हैं, जिसमें क्षत्रिय बोर्ड का गठन है, जो मेन जो गरीब बच्चे हैं उनके उत्थान के लिए जो सभी ने हमारे जो चारों जो अध्यक्ष हैं जो इस दौड़ में हैं उन्होंने वादे किए हैं कि हम अगर अध्यक्ष बन के आते हैं तो इनके ऊपर अमल करेंगे। ये कितना समय लगेगा इसमें? नहीं, ये अभी जो चुनाव होने के बाद में जो नई कार्यकारिणी बनेगी वो उनके ऊपर डिपेंड है और हम ये चाहते हैं, आशा करते हैं कि वो जल्दी जल्दी इस पर अमल करें और समाज को इससे फायदा मिले। देखिए साहब, ये सब चीज़ें तो बहुत पुरानी हो चुकी है और ये चल भी रही है। हम ये चाहते हैं कि इनके ऊपर एक अंकुश हो, जैसे सबके ऊपर जितने भी जो विकास स्तंभ के जो 3 स्तंभ है विकास के, उसके ऊपर जो है ना एक मीडिया जो एक ऐसा स्तंभ होता है कि वो सबके ऊपर अंकुश रखता है। तो ये तो है ही नहीं कि साहब आज राजपूत सभा भवन के अंदर आप किसी को भी जो है मत दे के चले गए और अध्यक्ष बन के आ गए, 12 महीने तक 2 साल तक आप उनको पूछेंगे भी नहीं, तो उसका क्या होगा? नहीं, देखिए, वो इनकी जो बनने वाले की सोच पे डिपेंड है। बाकी हम जो मतदाता है उसका ये फर्ज बनता है कि अच्छे से योग्यतम व्यक्ति को जिताए और जो व्यक्ति जीत के आता है उसका ये फर्ज बनता है कि वो जो भी समाज के जो नीचे से नीचे का जो तबका है, गरीब है, उनके सबकी भलाई के लिए अपना योगदान दे। देखिए साहब, सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि राजपूत परिवार के अंदर ये होता है कि साहब कहीं भी झगड़ा फसाद बच्चों के साथ में और अक्सर होता है साहब, यूनिवर्सिटी में होता है, आपके कॉलेजेस में होता है, स्कूलों में भी होता है। तो उनके पक्ष में कोई ऐसा है कि साहब हॉटलाइन के नंबर और वो तुरंत प्रभाव से खुद नहीं आ सके, दूसरे को भेजे? नहीं, देखिए, ऐसा अभी तक तो कुछ ऐसा है नहीं, लेकिन समाज में अगर इस बात को रखेंगे और विचार करेंगे अगर ऐसा कुछ होगा। बाकी जो झगड़े प्रसाद है वो चलता रहता है और उसका राजपूत समाज ज़्यादा पक्षधर भी नहीं रहा है। तो झगड़े प्रसाद जो करते हैं उनको उनका दंड भी मिलता है। राजपूत समाज शुरू से सभ्य समाज रहा है और सभ्यता के हिसाब से अगर कोई आता है तो ज़रूर हम आवाज़ उठाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा बताया आपने। और जो आपके उद्देश्य उनको पूरा करो और पूरा करने के बाद में ही जागृति आएगी। साहब बताइए साहब, आपके क्या मुख्य आपका क्या है कि साहब ये होगा? नहीं, मुख्य समाज में समाज की बहुत मैं जयपुर से, मैं प्रॉपरली झुंझुनू से बिलोंग करता हूँ। मैं साहब, मेरा बोर्डकी गांव है। समाज की मुख्य संस्था है और मुख्य संस्था 3 साल का कार्यकाल होता है। अब के हमारे माननीय गिरिराज सिंह जी के स्वर्गवास के बाद पहला चुनाव हो रहा है उनके अनुपस्थिति में। योग्यतम व्यक्ति को हम चुनने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें समाज के निचले तबके को ऊपर लेकर आए, शिक्षा में समाज के उत्थान के लिए काम करे, गरीब वर्ग उनको समाज में ऊपर लेकर आए और समाज के अनेक अभी जो मेन मुख्य मांग है समाज की वो है क्षत्रिय बोर्ड की। देवनारायण बोर्ड है, बाकी सभी समाजों के अपने अपने बोर्ड है, तो क्षत्रिय बोर्ड की हम प्रमुख मांग के बारे में लेकर आए और शिक्षा को लेके युवकों में एक नई जागरूकता आई है। तो हम ये प्रयास कर रहे हैं कि सभा भवन के माध्यम से कि हमारे जो युवा ज़्यादा से ज़्यादा भर्तियों में अपना सिलेक्शन ले, अच्छी एजुकेशन लेके, जैसे इंस्टीट्यूट का संचालन करता है राजपूत सभा भवन में SMS इंस्टीट्यूट नाम से, तो उसको और सुदृढ़ किया जाए और निचले तबके का बंदा ऊपर आए। देखा जाता है कि राजपूत सभा जितने भी अपने जिलों के अंदर बने हैं उनकी दशा ठीक नहीं है साहब। नहीं, अब धीरे धीरे समाज जागरूक हुआ है, इसलिए चुनाव हो रहे हैं और चुनाव में विपक्षी दल का भी होना बहुत आवश्यक है। कि विपक्ष होगा तो एक ही किसी जो पिछले 10 या 15 साल से जो लोग काबिज हैं तो उन्हें उनकी कमियां गिनाई जाएंगी और जो विपक्ष में बैठा है वो बताएगा कि आप इस तरीके से आगे चलिए और ये हमारी मुख्य मांगे हैं। इसलिए चुनाव हो रहे हैं और चुनाव में हम योग्य व्यक्ति को ही चुनने का प्रयास कर रहे हैं। गरीब परिवार के हिसाब से आप काम करेंगे साहब?
बिल्कुल अवश्य काम करेंगे। शिक्षा के लिए, किसी और के लिए, काम धाम के लिए? मुख्य मुद्दे हैं गरीब परिवार को ऊपर लेकर आना, शिक्षा के लिए काम करना, रोजगार के अवसर पैदा करना, राजपूत समाज में निचले तबके को ऊपर उठाना और बालिका शिक्षा के ऊपर विशेष ध्यान देना। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, आपने जो कुछ बताया बहुत अच्छा लगा साहब। हाँ साहब, कैमरा चालू है। अच्छा बताइए, क्या मुख्य उद्देश्य क्या लेके आए आप साहब? अभी मुख्य उद्देश्य तो बात की बात है। मुख्य उद्देश्य पहले है कि राजपूत सभा के अंदर चुनाव हो रहे, उद्देश्य है कि सबसे अच्छा कैंडिडेट चुने। अच्छा कैंडिडेट होगा, युवा होगा तो वो काम करेगा। अभी कई बुजुर्ग भी है जो पुराने टाइम से जो चलते आ रहे हैं, लेकिन उनका यही था कि उनकी मोनोपोली थे, खुद के सदस्य बना रखे थे। कोई भी कैंडिडेट खुद के 1000-2000 वोट बना रखे हैं, वो खुद उनको ही कहते थे, वही वोट डाल के चले जाया करते थे। तो उनसे क्या होता था कि वो परमानेंट वही आदमी रहा करते थे। अब क्या उनको लौटोटा साहब तो रहे नहीं, और इस बार ही चुनाव का असली रूप देखने को मिला। मैं कई वर्षों से आ रहा हूँ वोट देने के लिए, लेकिन इस बार यूँ उत्साह है, ये पब्लिक आ रही है जो वोट देने के लिए इतनी ज़्यादा से ज़्यादा, तो यूँ लग रहा है कि हाँ वास्तव के अंदर चुनाव है। नहीं, गिरिराज सिंह जी लोटार साहब सहमत थे आप? हाँ बिल्कुल सहमत है। सहमत है। तो देखिए साहब, हम मीडिया वाले हैं साहब, और आज ये आप बात कर रहे हैं, ये हम रायशुमारी के लिए जाएंगे, और जो समाज में जो कमियां आएगी ना, हम जाके वहाँ सीधे दरवाजे के बताएंगे साहब। फिर आपका क्या होगा बता दीजिए। नहीं, बताना चाहिए। अगर इनमें से भी जो जीतता है, अगर सही काम नहीं कर रहा तो समाज के सामने लाना चाहिए ऐसे आदमी को। और ऐसे आदमी की जो भी करतूतें कर रहा है या कोई समाज के लिए का जीत के आ रहा, समाज जीता आ रहा, वो काम नहीं कर रहा, तो उसको ओपन करना चाहिए समाज। बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि राजपूत समाज के प्रति आप जागरूक हैं और जागृति लाने के लिए आप भरपूर प्रयास करें। डी शेखावत, IMH न्यूज़, जयपुर। धन्यवाद साहब, बहुत बहुत। आप मेरे हाँ साहब, कहाँ से पता रहे हैं आप? बोर्डके से हैं। हाँ, राजपूत समाज जिला उपाध्यक्ष झुंझुनू। अच्छा, राजपूत जिला उपाध्यक्ष। हाँ हाँ। यहाँ आने का मुख्य पर्पज? यहाँ मुख्य पर्पज है हमारे राजपूत सभा के चुनाव हो रहे हैं, उनमें योग्य व्यक्ति का चुनाव करना। योग्य व्यक्ति कौन है? योग्य जो समाज की सेवा कर सके। आपको क्या पता समाज की सेवा कौन करेगा? समाज की सेवा का है कि वो जैसे उनके जो कार्यकलाप अब तक का समाज की, जैसे उन्होंने 2-4 भवन बनाए हैं, जिस प्रकार से उनका व्यक्तिगत कार्य समाज सेवा में समय समय पर सामाजिक कार्यक्रमों में उपस्थित होना है, उसके उस रूपरेखा के आधार पर हम चयन कर रहे हैं। तो आपको भरोसा साहब ये खरे उतरेंगे? हैं? आपको भरोसा है जितने भी उद्देश्य? अपन कह नहीं सकते, लेकिन जो बैकग्राउंड है उसके हिसाब से लगता है कि ये खरे उतरेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आपका विश्वास के आधार पे कैसे? मेरा नाम सुरेंद्र सिंह मामड़ोदा है, और पिछले 25 साल से मैं व्यक्तिगत समाज से जुड़ा हूँ। 25-30 साल से, और एक समाज को, बंधुओं को, सबको जानता हूँ। और राम सिंह जी एक ऐसे व्यक्ति है जो नीचे से उठ के 421 से वो अध्यक्ष बने थे, और 421 का उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। तब वो जयपुर ग्रामीण के अध्यक्ष बने, और ग्रामीण के अध्यक्ष बनने के बाद में उनकी योग्यता, मिलनसार और व्यवहारिकता देखते हुए झूलाराव साहब ने ये निर्णय लिया कि राम सिंह जी ऐसे व्यक्ति हैं जो राजपूत समाज को, जो आगे गिरिराज सिंह जी ने जो एक छोड़ा था, पीछे का काम गिरिराज सिंह ने छोड़ा था, उस काम को आगे बढ़ाने का काम सिर्फ ये राम सिंह जी चंदलाई भी कर सकते हैं। तो मिलनसार व्यक्तित्व इतना सुलभ है, इतने बड़े आदमी होने के बावजूद भी, पॉलिटिकल होने पर, सामाजिक होने पर, इतना साधारण व्यक्ति मेरे जीवन में ऐसा देखा नहीं है जो इतना साधारण है। और यह जो ऊंचाई है आने वाले भविष्य में जो राजपूत समस्या है, उनका दो ही है, शिक्षा और रोजगार के लिए उसको ऊपर बाकी काम करना है। देखा ये गया साहब, जैसे चुनाव हो गया और वो अपने अध्यक्ष पद के लिए विजय घोषित कर दिया गया, तो 6 महीने तो उनको भागदौड़ के अंदर लग जाते हैं। 6 महीने वैसे निकल, 1 साल तो उनका सोने में निकल जाता है। क्या आपको उम्मीद है कि साहब ये फील्ड में निकलेंगे? जरूर फील्ड में निकलना चाहिए साहब इनको। जरूर निकलना चाहिए। उनके जो है कार्यकारिणी उनको बाद में अभी हमें कोई प्लानिंग बना के और रोजगार पे और शिक्षा पे ज्यादा, समाज को एक शिक्षा और रोजगार पर हम ज्यादा फोकस रखेंगे। और मेरे को है कि 100% राम सिंह जी खरे उतरेंगे और 100% राम सिंह जी जीतेंगे, ये पूर्ण विश्वास है। आपका मानना है कि साहब राम सिंह जी जो है ना अच्छे जो है इसके प्लेयर हैं और बहुत ही अनुभवी व्यक्ति हैं, और हमारा पूर्ण विश्वास है कि अगर राम सिंह जी आते हैं तो हमारे इस समाज के अंदर कोई नया काम होगा। डी शेखावत, IMH न्यूज़, जयपुर। कैसे आना हो गया साहब आपका? सबसे पहले आप सभी को जय माता जी की। मैं एडवोकेट भारती शेखावत यहाँ श्री राजपूत सभा में कार्यकारिणी सदस्य के लिए चुनाव लड़ रही हूँ, और मेरा चुनाव लड़ने का जो मुख्य उद्देश्य है वो है महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना। राजपूत सभा के अंदर क्षत्रिय सरदारों की संख्या तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन क्षत्राणियों की संख्या कम है। मैं ये चाहती हूँ कि आने वाले समय में क्षत्रिय सरदारों के साथ साथ
क्षत्राणियों की भी संख्या बढ़े और महिला सशक्तिकरण को हम बढ़ावा दें। ये मेरा उसका मुख्य उद्देश्य है। इसके साथ ही जो गरीब राजपूत हैं, निसहाय हैं, उनको निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करना, ये मेरा मुख्य उद्देश्य है, ताकि मैं अपने समाज के लिए कुछ कर सकूं और उसको आगे बढ़ा सकूं। करने में सक्षम है आप? बिल्कुल हुक्म सक्षम है। किसी के साथ में अगर किसी प्रकार की वारदात हो जाती है तो उसको आप लेके कहाँ जाएंगे? हुक्म, मैं यहाँ पे राजस्थान हाई कोर्ट में अधिवक्ता हूँ। सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों की केस में देखती हूँ। हमारे समाज से संबंधित कोई भी व्यक्ति अगर आते हैं जिन पे घरेलू हिंसा की जाती है, महिलाओं पे, विशेष रूप से महिलाओं पे की जाती है, जो कि समाज के लोक लाज को देखते हुए आवाज़ नहीं उठा पाती हैं, कभी पीहर पक्ष के दबाव में तो कभी ससुराल पक्ष के दबाव में वो अपने विचारों को व्यक्त नहीं कर पाती है, तो इसके लिए एक महिला ही महिला के विचारों को, उसकी भावनाओं को समझ सकती है। तो इस तरह की पीड़ित महिलाएं काफ़ी मेरे पास आती है, जिनको मैं जहाँ तक होती है निःशुल्क उनको कानूनी सहायता प्रदान करने की कोशिश करती हूँ। अभी 2 बच्चियों का अपहरण हुआ था। जी हाँ, तो उनमें हमने धरना प्रदर्शन किया और उसके बाद में हमें पता चला कि उनका लखनऊ में उनका मालूम चला है। इस तरह से हम बड़े लेवल पे भी हम धरना प्रदर्शन करके और बच्चियों को न्याय दिलवाने का कार्य करते हैं। आपने लाइव किया था? हाँ सर, बिल्कुल हुक्म। ग्रामीण महिला शिक्षा के लिए आप क्या करें? ग्रामीण महिलाओं की शिक्षाओं के लिए सबसे पहले तो उनको ये है कि उनको प्राथमिकता लेवल पे उनको शिक्षा को बढ़ावा देना, उनकी शिक्षा के महत्व को समझाना कि वो आगे जाकर के किस तरह से अपने लाइफ में वो सेल्फ डिपेंड हो सकते हैं। तो वो आप तक कैसे पहुंच पाएंगे? वो संपर्क के द्वारा ही आते हैं, क्योंकि मैं न केवल श्री राजपूत सभा में हूँ बल्कि श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना में हूँ। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा में राष्ट्रीय सचिव के पद पर कार्य कर रही हूँ, जहाँ पर मैं सब जगह महिलाओं और बच्चों के लिए कार्यरत रहती हूँ। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो आप तक पहुँच ही नहीं पाते, गाँवों में होते हैं, तो उनके लिए आप क्या? उनके लिए मैं सोशल मीडिया के द्वारा जुड़ी हुई हूँ, जिसमें मैंने अपने फ़ोन नंबर वगैरह दे रखे हैं। मेरी ईमेल आईडी है, फ़ोन नंबर है, जिससे वो मेरे से संपर्क कर सकते हैं और न्यायालय में आकर के मुझसे मिल सकते हैं। अभी तक आपने किसी बच्चे या बच्ची को पढ़ाया है या फिर आगे बढ़ाने? मैंने पढ़ाया नहीं है, विशेष रूप से मैं न्याय दिलाने का कार्य करती हूँ, जो कि मेरा मुख्य काम है, और 15 साल से मैं इस काम में कार्यरत हूँ। बहुत बहुत दादा, जो मतलब आपका कहने का तात्पर्य है कि अगर योग्य व्यक्ति आ जाता है तो उसमें समाज के अंदर क्या नाम बड़ी क्रांति आएगी, अच्छी क्रांति आएगी। बिल्कुल बिल्कुल। अगर हमें हमारे समाज को आगे बढ़ाना है तो मेरा ये मानना है कि योग्य व्यक्ति को ही बढ़ावा दिया जाए, ताकि हमारा समाज पहले से काफ़ी जागरूक हो चुका है और जागरूक होते हुए आगे बढ़े। और विशेष रूप से मैं क्षत्राणियों के लिए कहना चाहूँगी कि हमारा महिला मोर्चा मजबूत हो। आज जो हमारा पैनल है उसमें मात्र 4 महिलाएं हैं। मेरा ये मानना है कि आने वाले समय में 4 की जगह ज़्यादा भी नहीं तो कम से कम 40 महिलाएं हों। नहीं, महिलाएं, राजपूत समाज के अंदर महिलाओं की बड़ी उत्कंठता है कि वो बाहर नहीं निकलती है। वैसे हुक्म समय के साथ साथ अब इस चीज़ में भी काफ़ी बदलाव आया है। महिलाएं हमारी बहुत पढ़ी लिखी हैं, समझदार हैं और काफ़ी हद तक महिलाएं अब आगे बढ़ रही हैं। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां पर राजपूत महिलाएं नहीं हों, क्योंकि परिवार का भी उनको सहयोग मिल रहा है। हमारे जो बाबोसा हुक्म है, सब लोग उनको सहयोग करते हैं कि अगर हमारे समाज के बींदनी, बाईसा वगैरह कोई भी आगे बढ़ना चाहते हैं तो परिवार भी अब उनको सपोर्ट करने लगे हैं। और महिलाएं घर से बाहर निकल के न केवल समाज का बल्कि अपने देश का भी नाम रोशन कर रही है। समाज के अंदर अगर ऐसा गरीब तबका कोई आ जाए, गरीब परिवार आ जाए और उनका कोई केस वगैरह हो जाए और उसके अंदर ऐसी प्रॉब्लम आ जाए, वकील वगैरह की दिक्कत आ जाए, उन्हें हम निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करवाते हैं। ये आप चैनल पे बोल रहे हैं? बिल्कुल, मैं चैनल पे बोल रही हूँ। बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। ऐसी महिलाओं की समाज को आवश्यकता है और ऐसी महिलाएं जब जागरूक होगी और जागृति भी लाएगी तो उसके लिए बहुत बहुत खुशी रहेगी साहब हमारे को। हम आशा करते हैं कि ऐसी महिलाओं का के माध्यम से समाज का उत्थान हो, ये हमारी आशा से बहुत। इसके साथ ही मैं इस चैनल के माध्यम से मैं अपनी आवाज़ जो है वो आम जनता तक पहुंचाना चाहती हूं और ये कहना चाहती हूं कि किसी भी ज़रूरतमंद व्यक्ति को अगर कानूनी सहायता चाहिए तो वो सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट में आकर के मुझसे सहायता प्राप्त कर सकते हैं। एडवोकेट भारती शेखावत, मेरा फ़ोन नंबर है 7976845153। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, आपसे मिलकर बहुत बहुत खुशी है साहब। धन्यवाद साहब आपको। वोट डालने आए हुए हैं यहाँ, राष्ट्रसभा के पुराने मेंबर हैं हम। तो ये परिपाटी पुराने वाले, अब इसका नवीनीकरण होगा? नवीनीकरण नहीं, नवीनीकरण तो अब वोट हैं, कैंडिडेट हैं, 3 खड़े हैं, तो अब किसका क्या रहेगा वो तो जाने नहीं। बाकी कल रिजल्ट आ जाएगा तो पता लगेगा। पूछा ये जाता है समाज के अंदर कि राजपूत सभा भवन कहाँ है, बोले हमें पता नहीं है। राजपूत सभा भवन का सदस्य कौन है हमें पता नहीं है, क्योंकि वो फील्ड में नहीं आते हैं साहब। हैं? वो फील्ड में नहीं आते हैं। कौन?
एक मिनट पीछे ले लें, ठीक सही। अच्छा, आप राजपूत सभा भवन के जो है ना पदाधिकारी को बनाने के लिए या योग्य व्यक्ति को चुनने के लिए, उसका चयन करने के लिए आप लोग बता रहे हैं, आप कहाँ से आए हैं साहब? मैं जयपुर ज़िले के सान कोटड़ा गांव से आया हूं। गोविंद सिंह चंद्रावत मेरा नाम है और राजपूत समाज का प्रतिनिधित्व एक सामाजिक अनुभवी व्यक्ति को करना चाहिए, उसके लिए हमने राम सिंह जी चंद्राई। नहीं, अनुभवी व्यक्ति का आप कैसे सिलेक्शन करेंगे? अनुभवी व्यक्ति का सिलेक्शन हम ऐसे करेंगे जो राजपूत सभा में पिछले 20-30 साल से कार्य कर रहा है, देहात से कार्य कर रहा है। हमारे यहाँ जयपुर राजपूत सभा की जो देहात है उसके राम सिंह जी पहले पूर्व में 9 साल से अध्यक्ष हैं और उन्होंने जो देहात के अंदर, मैं देहाती क्षेत्र से आता हूँ और देहात के अंदर उन्होंने राजपूत समाज का गौरव बढ़ाया है बहुत ज़्यादा, और उन्हीं से प्रेरणा से आज हम यहाँ तक उनको जयपुर जो हमारी श्री राजपूत सभा है उसका अध्यक्ष बनाने के लिए हम सभी पूरे तरीके से जोर शोर से उनके साथ लगे हुए हैं और हमारा पूरा विश्वास है कि श्री राम सिंह जी। सबसे बड़ी समस्या आती है पुलिस स्टेशन, और पुलिस स्टेशन का मुकाबला करने के लिए बच्चे सक्षम नहीं है, उसका क्या करेंगे साहब? पुलिस स्टेशन जैसे कोई झगड़ा फसाद हो जाता है और बच्चे उड़ जाते हैं, चले जाते हैं, तो हमारा बच्चा तो वहाँ बैठ के रह जाता है साहब, लेकिन जो दूसरे बच्चे हैं ना साहब, उनके 5 व्यक्ति भी आ जाएंगे, उस देर में 10 फोन भी आ जाएंगे, और लेकिन हमारा बच्चा वहीं बैठा रहेगा और रात को उसको उठा के लॉकर में बंद करने, उसकी मदद के लिए कोई नहीं आता। ऐसा है कोई? नहीं, अगर अपना बच्चा सही है और क्राइम नहीं है तो सामाजिक स्तर पे वो बात की बात है। हाँ, बात की बात है। ऐसा कोई मर्डर करके नहीं जाएगा साहब थाने के अंदर के साहब, हो जाती है बच्चों के अंदर, हो जाती है घरेलू हो जाती है, वो उठा के ले जाते हैं। उसके बारे में क्या पूछना चाहते हैं मेरे से, वो क्लियर? उसके बारे में आप ये पूछना चाहिए, उसके लिए मदद के लिए किसी को भी हॉटलाइन के ऊपर फ़ोन करे, जैसे मेरे को फ़ोन करते हैं मैं पहुंच जाता हूँ, उसके लिए बताऊँ? उसके लिए तो वैसे तो मैं खुद ही एडवोकेट हूँ और दी बार एसोसिएशन जयपुर के अंदर मैं पूर्व कार्यकारिणी सदस्य भी रहा हूँ, और जहाँ तक मेरा भी प्रयास है, मैं भी अगर मेरे पास समाज के किसी व्यक्ति का कॉल आता है तो मैं खुद थाने जा कर के उसकी मदद करता हूँ, और अगर वो बिना उसके है तो हम उसकी मदद करवा के सामाजिक स्तर पे फ़ोन वगैरह करवा के और उसको वहाँ से छुड़वाते हैं। तुरंत प्रभाव से करो, जैसा आप गाँव, जैसे साहब आप गाँव से गए हुए या नहीं है तो मेरा 15 साल से मेरा खुद का अनुभव है, मैं खुद सामाजिक क्षेत्र से भी जुड़ा हुआ हूँ, कई संस्थाओं का अध्यक्ष भी हूँ मैं, कदम सेवा संस्थान, श्री फतेह सिंह। कहीं ऐसा तो नहीं साहब गाँव को पता पूछ के साहब पता नहीं कौन है, ऐसे बहुत सारे? नहीं, ऐसा नहीं है। आप उसमें सेवा देंगे? हाँ, मैं उसमें सेवा दूंगा। हाँ, मैं उसमें सेवा दूंगा और देता भी रहा हूँ। आप अगर मेरी फेसबुक गोविंद चंद्रावत के नाम से मेरा फेसबुक पेज है, उस पर भी आप देखेंगे तो आपको कोरोना के अंदर जो मैंने समाज की सेवा की है, सबको मदद मिले, में जो मैंने सेवा करी है वो भी सारा मेरा फेसबुक पेज पे है, मेरा व्हाट्सएप पे भी है। गोविंद सिंह चंद्रावत, एडवोकेट हूँ, सान कोटड़ा गाँव है, हाई कोर्ट। हाँ, जयपुर। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, क्या नाम चंद्रा साहब, और इसको आप बरकरार रखें साहब, किसी दूसरे को भी बोलेंगे साहब ऐसी मदद हमारे समाज के अंदर होनी चाहिए। और आज ये जितना भी हो रहा है साहब, ये सब उसी के लिए हो रहा है, ये नहीं कि साहब आज खाना पीना खा के चले गए, वोट डाल के चल के और परसों के दिन कोई जानता नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा हमारा प्रयास नहीं है, और समाज के लिए हम हमेशा तैयार हैं। आज भी जो है खाना पीना है, ये समाज के जो बाहरी क्षेत्रों से हमारे क्या आज 12 जिलों के राजपूत सभा के चुनाव थे, 12 जिलों से हमारे भाई आए हैं आज यहाँ वोट डालने, बहनें आई है, तो अगर उनके लिए आज खाने की व्यवस्था नहीं हो तो फिर वो होता है। हाँ, तो ये हम सब ने मिलके खाने का भी वो किया है। साहब बहुत बहुत धन्यवाद साहब। DS शेखावत, IMS न्यूज़ जयपुर। आप इतनी दूर से पधारे हैं और आपका ये मानना है कि साहब हम एक योग्य व्यक्ति का चयन करें, और साक्षात्कार के अंदर आप ये सब बताएंगे कि योग्य व्यक्ति को कैसे चूज किया जाता है, कैसे चुना जाता है? आप सबका राजपूत सभा भवन में आप स्वागत है, जो आप यहाँ पे आज ये चुनावों का चुनाव हमारे जो चुनाव हो रहे सभा के, उसका प्रचार प्रसार करने के लिए, उसमें आपका योगदान देने के लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पहले हम जो योग्य अभी सभी समाज के, इसमें जो भी उम्मीदवार है सभी समाज के ही हैं, सभी भाई बंधे, पर आज जो राजपूत सभा भवन की जो ये सीट है, ये पूरे राजस्थान के एक राजपूत को रिप्रेजेंट करती है, तो इस पे योग्य उम्मीदवार जो पूरे समाज को एकत्रित करके भाईचारा बना सके पूरे समाज में, और दूसरी बात सामाजिक जो भी समस्याएं सरकार के सामने हो, चाहे कोई प्रशासनिक कुछ हो, तो उसमें मदद कर सके, ऐसा उम्मीदवार हमें चाहिए। तो जो भी हमें अभी हमारे 3-4 उम्मीदवार हैं। से आपका क्या मतलब है? सेवाओं से यही है कि हमारी जब भी कोई समस्या है, हमारी समस्या सुना जाए और उसका समाधान करने योग्य कैंडिडेट हो, जो हमारी समस्या का समाधान कर सके वो।
जिसमें उनका बोलने की क्षमता, अपने आप को पक्ष रखने की क्षमता होनी चाहिए। सरकार के सामने, किसी डिपार्टमेंट के सामने, कोई भी पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पे हो या कोई भी डिपार्टमेंट हो, कोई सामाजिक संगठन के रूप में जब भी कहीं रिप्रेजेंट करना पड़ता है समाज को, तो उसको रिप्रेजेंट कर सके ऐसा व्यक्ति चाहिए हमें। आप क्या ऐसा योग्य जो है स्टूडेंट बना के बाहर निकालेंगे और उसकी योग्यता पे आपको गर्व होगा, और इसी प्रकार का जब काम चलेगा तो इसमें उत्साहवर्धन आपको भी दिखेगा, उस बच्चे का भी दिखेगा। उसको आगे बढ़ाइए। आप कैसे बढ़ाएंगे? बच्चों को हम शिक्षा के कर रहे हैं। जैसे हमारे सभा भवन है, कई प्रकार के कोर्सेज चलाती है बच्चों को पढ़ने के लिए। साथ साथ हम रोजगार में भी, हम जैसे हमारा खुद का कोई रोजगार हमने खोल रखा है, वहाँ भी उनको सर्विस में प्रायोरिटी देते हैं। हालांकि योग्यता के हिसाब से देते हैं, योग्य होगा तो पहले प्रायोरिटी उनको देते हैं। बच्चों को पढ़ाने लिखाने, जैसे आर्थिक रूप से जो कमज़ोर बच्चा है उनको फ्री में शिक्षा देते हैं, और आर्थिक रूप से जो सक्षम लोग हैं वो उसमें मदद भी करते हैं। सभा भवन में अपने आर्थिक सहयोग भी देते हैं। उस हिसाब से बच्चों को ऑल ओवर डेवलपमेंट करने में हम प्रयास करते हैं हमारा। बिल्कुल साहब, आपने बिल्कुल सही फरमाया। हमारे राजपूतों के अंदर बहुत सारी ऐसी कुरीतियाँ भी हैं, उनको भी दूर कीजिए आप, प्लस उनको बाहर निकालिए, महिलाओं को बाहर निकालिए। और फील्ड के अंदर जैसे आज महिला है, मीडिया के ऊपर आ रही है साहब, महिला मीडिया के ऊपर कितना बड़ा काम होता है साहब। आपके सबसे जो है आपसे साक्षात्कार लिया जाता है साहब, इसमें रुचि बढ़ती है लोगों के साथ। बिल्कुल सर, महिलाओं का योगदान तो अमूल्य योगदान है। उनके योगदान बिना कुछ भी नहीं है। महिलाओं, बच्चा जैसे कहते हैं अपन कि भाई बच्ची शिक्षित होती है तो दो घरों पे फर्क पड़ता है उसका, ससुराल पक्ष में भी और पियर पक्ष में भी फर्क पड़ता है। तो बच्चों की शिक्षा पे हर चीज़ हम आगे ला भी रहे हैं। धीरे धीरे बच्चे आगे बढ़ भी रही है, पढ़ाई लिखाई, स्पोर्ट्स में भी हैं, पढ़ाई में भी आ रही हैं, सभी विषयों में। तो उनको जैसे भी मौका हम फ्रीडम भी दे रहे हैं बाहर निकलने की। जैसे पहले के टाइम पे बाहर नहीं निकालते थे बच्चों को, या पर्दा में रखते थे। आज बच्चियाँ जमाने के हिसाब से फाइट करना पड़ता है, तो बाहर आ रही है बच्चे, और उनको घर के हिसाब से हो चाहे सामाजिक संगठनों के हिसाब से जितना भी सहयोग चाहिए हम प्रदान कर रहे हैं बच्चों। ये साहब 3 साल के लिए इसकी नियुक्ति होती है, अध्यक्ष पद की नियुक्ति 3 साल के लिए होती है। 3 साल में कितने बच्चों को, कितने महिलाओं को, कितने विद्यार्थियों को ये पता है कि हमारे राजपूत सभा भवन का अध्यक्ष कौन है और हमें उनसे किस प्रकार काम लेना है? जो डायरेक्टली कहीं कहीं जुड़े हुए हैं, डायरेक्टली जिनके मेंबर जो बने हुए हैं, उनके जो डिपेंडेंट हैं, उनके पेरेंट्स वगैरह जो गरीब परिवार के सदस्य हैं, उनको तो सबको पता रहता है लगभग। सभा भवन के बारे में तो पता रहता है, पर कई जैसे ग्रामीण क्षेत्र में या जयपुर शहर में भी काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनको भी अभी ज़्यादा इसमें रुचि नहीं है। तो धीरे धीरे उसके प्रति जागरूकता करें। जैसे सदस्यता अभियान है वो आगे बढ़ाया जाएगा, जो लोगों को जोड़ा जाएगा इससे सदस्य बना के, जो उनकी धीरे धीरे रुचि सभा की तरफ, और जो सभा भवन जो बच्चों को सहयोग करना चाहते हैं, जो अपने एक प्लेटफॉर्म पे जो सहयोग देना चाहते हैं समाज को, उसका उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा वो कर सकें। ये भी है, खाली ये राजपूत सभा भवन का ही ये निर्णय नहीं है, उन्हीं की ये ठेकेदारी नहीं है कि वो वही करे काम। इसमें सक्षम लोग जो आएंगे उनकी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि साहब जो सक्षम परिवार नहीं उसके लिए हम आगे आगे। नहीं सर, सक्षम परिवारों की तो सब पहली जिम्मेदारी उनकी बनती है, पर सभा भवन एक ऐसा है जो प्लेटफॉर्म बन जाता है, तो एक सहयोग करने का एक प्लेटफॉर्म है वो। तो एक प्लेटफॉर्म के माध्यम से सब एक साथ संगठित होकर कर सकते हैं। सक्षम लोग भी अपने जो भी प्रकार से सहयोग करना चाहिए, आर्थिक मदद हो और कोई सहयोग हो, कहीं भी तो हर प्रकार का सहयोग करते रहते हैं। लक्ष्मण सिंह तंवर नाम है सर मेरा। बहुत बहुत धन्यवाद सर लक्ष्मण सिंह जी, आपने वक्तव्य पेश किया। इसी वक्तव्य के हिसाब से आप अगर समाज के अंदर इसका प्रचार प्रसार करेंगे तो निश्चित रूप से ये सब काम होगा साहब। और मीडिया के माध्यम से आप जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े और इसका प्रचार प्रसार इसी के माध्यम से होगा, अन्यथा कुछ भी नहीं होगा साहब। धन्यवाद। मैं DS शेखावत, IMS न्यूज़ जयपुर। और आज ये प्रोग्राम लाइव चलाने का हमारा प्रोग्राम था, लेकिन हम लाइव चला नहीं पाए किसी कारणवश से, और एक रात को 12 बजे के बाद में ये लाइव हो जाएगा साहब। आपके सोशल मीडिया के ऊपर, IMS न्यूज़ के ऊपर आप इसका जो है ना प्रसारण देख सकते हैं। तो आप यहाँ पधारे साहब, आप किस पर्पज़ से पधारे? आप मेरा पर्पज़ आज सभी को पता है, आज राजपूत सभा जयपुर के जो 13 जिले हैं, 13 जिलों को मिलकर के आज हम यहाँ राजपूत सभा के अध्यक्ष का चुनाव करने के लिए उपस्थित हुए हैं। मैं खुद गणपत सिंह राठौड़ राजपूत सभा जयपुर शहर का अध्यक्ष हूँ, और पिछले महीने मेरा चुनाव हुआ था राजपूत सभा भवन जो पांचपति है वहाँ हुआ था, और वहाँ जगह कम होने के कारण जो समाज को ये दिखाने के हिसाब से यह समाज ने कितना एक अच्छा बिल्डिंग बनाया, कितनी अच्छी प्रॉपर्टी है, ये दिखाने के हिसाब से जो 13 डिस्ट्रिक्ट के चुनाव आज यहाँ किए जा रहे हैं, और इस चुनाव में आज उपस्थित हुआ हूँ। तो आपका पूर्ण विश्वास है कि साहब जिस योग्य व्यक्ति को हम चूज करेंगे वो जो समय पिछली बार नहीं हुआ वो अब आगे होगा? नहीं, आज का मतदाता और सब लोग पढ़े लिखे हैं, हर आदमी समझता है, कहने की जरूरत नहीं होती कौन योग्य है कौन अयोग्य है, क्योंकि हर जगह आप देखें काम बोलता है। काम को जब काम बोल देगा, काम करोगे काम बोलता है, काम के ऊपर अब मतदान मिलता है।
और इतने साल ने जैसे मान लो पहले गिरिराज सिंह जी अध्यक्ष हुआ करते थे, गिरिराज सिंह जी के टाइम इतना काम बोला है, वही टीम वापस तकरीबन वही टीम वापस मैदान में उतरी है और राम सिंह चंदलाई को भी इसमें ये प्रत्याशी घोषित किया है। तो हम तो ये मान के चलते हैं अच्छा हमारे लिए तो अच्छी टीम है, अच्छा काम करने वाले अच्छा काम किया, अच्छा काम करेंगे, इसलिए मैं खुद व्यक्तिगत राम सिंह चंदलाई को अच्छा मेरे हिसाब से अच्छा ही मानता हूँ। कोई बात नहीं, ये सब 15 साल से राजपूत सभा में चुनाव होते हैं और अपना यहाँ पे जो है ऑफिस भी स्थापित है, तो 15 साल के बाद में आज आप करने जा रहे हैं, इसमें नया क्या करेंगे आप? नहीं नया तो 15 साल में तो नया जो हो रहा है, नया जो ये तो कार्यकारिणी डिसाइड करती है नए के हिसाब से। मैं तो जयपुर शहर का अध्यक्ष मत कैसे बता सकता हूँ नया क्या मेंबर है साहब? नहीं मेंबर बड़े सम्मानित मेंबर है, मैं आपसे परिचित हूँ। नहीं हुक्म बिल्कुल आपकी बात सही है, पर नया हम समाज के हित में अच्छा नया ही करेंगे। लोगों चीजें हम कार्यकारिणी डिसाइड करके बताएंगे क्या हम नया करना चाह रहे हैं। लोगों से हम पूछते हैं कॉलोनियों के अंदर, बाहर गाँव के अंदर राजपूत में, वो ये कहते हैं साहब ये क्या होता है, सब उनके जो है सदस्य का जो चुनाव हुआ है बोले वो क्या होता है, मैं आप नहीं जानते हैं, सब इसका तो प्रचार करना बहुत जरूरी होता है। नहीं बिल्कुल, मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि सदस्य नहीं बनाए जा रहे हैं? नहीं तो मतलब जानते नहीं लोग। किसको नहीं जानते? राजपूत सभा भवन को नहीं जानते, राजपूत समाज के अंदर जो सदस्य है, वहाँ का मेंबर जो बैठा हुआ है, कार्यकर्ता वहाँ का जो मालिक बैठा हुआ है, उसके बारे में लोग अवगत नहीं है। नहीं अवगत तो जितने हमारे 7,500 वोट में तो सब अवगत हैं, क्योंकि आते हैं। अब आज मेंबर बन के घर बैठे तो कौन अवगत करेगा? आज मान लो आज अभी तक 4,500 वोट गिर चुके हैं, प्रेजेंट टाइम तो 4,500 आदमी को तो पता चला ही है ना ये क्या यहाँ क्या काम हो रहा है। इसका प्रसार को और बढ़ाइए साहब। नहीं प्रचार प्रसार बढ़ाने का तो अपना बढ़ रहा है, प्रचार प्रसार में कमी नहीं है, ऐसी बात नहीं है। इसके लिए क्या क्या सहायताएं प्रदान करते हैं आप गरीब तबकों के लिए या जो निम्न श्रेणी के लोग बाग होते हैं राजपूत परिवार? अब जैसे आप देख रहे हो राजपूत सभा भवन के अंदर जैसे मान लो BPL लड़के हैं, गरीब लड़के हैं, विकलांग है, विधवा है, इनको सब्सिडी जो छात्रवृत्ति टाइम पे है वो हम राजपूत सभा की तरफ से छात्रवृत्तियाँ सबको बराबर मिलती है? सुनने में आया नहीं साहब बराबर नहीं मिलती? नहीं ऐसी कोई बात नहीं। अगर मान लो साधन संपन्न हो सका तो क्या जो हमारे नियम आता है उनको बिल्कुल हम छात्रवृत्ति प्रदान करते हैं, ऐसी बात नहीं है। साहब आप गाड़ी पे जा रहे हैं और शाम के टाइम में जा रहे हैं, रोड पे जा रहे हैं और किसी बच्चों के आपस के अंदर कोई बोलचाल हो गई, कोई झगड़ा फंस, क्या आप इसके अंदर भाग लेंगे? नहीं बच्चों के झगड़े में क्यों भाग ले? हमारे क्या पता किस बात का झगड़ा है भाई? हमारे किस बात का? मैं जा रहा हूँ दशरथ सिंह जी से कोई झगड़ा कर रहा जरूर मैं करते हुए रुकूंगा। अनजान आदमी मुझे क्या पता किस बात पे झगड़ा कर रहे हैं। दशरथ सिंह जी वहाँ झगड़ा कर रहे हैं, दशरथ सिंह को झगड़ा कर रहा है, वहाँ मेरा करते हुए मैं खड़ा रहूँगा। मेरा आशय यही है साहब। बिल्कुल। और साहब किसी प्रकार की कोई परेशानी होती है तो सब मीडिया पे आप अपने हॉटलाइन का नंबर दीजिए, किसी के साथ कोई तो अब तक वो बात आप तक पहुँचे। बिल्कुल, मैं जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, मैं यहाँ वीर दुर्गादास समिति का 33 साल से जैसे अध्यक्ष हूँ, राज्यसभा का 8वीं बार में अध्यक्ष बना हूँ और मेरा बिल्कुल कर्तव्य है कि समाज के प्रति कोई भी मेरे लायक काम हो जरूर आधी रात का मेरे को आप कॉल कर सकते हो। मेरे मोबाइल नंबर है 9414406155। जी सर बहुत बहुत धन्यवाद साहब राठौर साहब आपको, और आप लंबे समय से काम कर रहे हैं और ये लोग आपसे उम्मीद भी लगा रहे हैं, सब इतने सीनियर है और सीनियर होने के बावजूद भी आज जो है यहाँ पे पधारे हैं और ये चाहते हैं कि साहब इसके अंदर कोई अच्छा जो है मेंबर आए, अच्छा सदस्य आए और कार्यकर्ता हो। ये तो नहीं है कि साहब वो सीट के ऊपर ही बैठ गए 6 महीने उसको कार्यकर्ता को लगे, उसको धरातल से जुड़े, यही हम उम्मीद करते हैं। क्या साहब आपका यही आशय है? बिल्कुल ये आशय हमारा है सर। बहुत धन्यवाद। DS शेखावत IMH न्यूज़ जयपुर। धन्यवाद सर। इनकी मनमर्जी के हिसाब से बनता है। जी साहब आप IMH पे जो है आपका प्रसारण चल रहा है और राजपूत सभा भवन के जो चुनाव हुए हैं, राजपूत सभा भवन के जो आज चुनाव है, जन के बहुत दूर से लोग वहाँ पधारे हुए हैं और ये चाहते हैं कि साहब एक अच्छा व्यक्ति बैठे और जो समाज का भला कर सके। हम ये चाहते हैं कि सदस्यता खोलने जो बिगड़ जो रोक टोक के बिगड़ भेदभाव से सिखाए सदस्यता खोलने जो आम राजपूत को सदस्य बनाए जो तो बहुत हो जाएंगे। वो हो जाएंगे तो हो जाएंगे। इसका समाज की तो नहीं है। चार्ज क्या रखा सर? सदस्य शुल्क क्या रखा है? जो भी जो लेंगे वो देंगे, फीस तो जो भी लेंगे वो देंगे मुझे। आपका शुभ नाम? मेरा नाम सुमेर सिंह है। सुमेर सिंह जी का कहना है कि साहब राजपूत सभा भवन के अंदर जो इसमें जो है ये बना रखा है, इसके अंदर सदस्यता शुल्क ले कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे को सदस्य बनाया जाए। और सभी का ये कहना है कि साहब सदस्यता जो है अब नए सिरे से चालू की जा रही है और अब हर राजपूत इसके अंदर भाग लेने में सक्षम रहेगा। ये आपकी बहुत बहुत धन्यवाद साहब, हम आज से फिर मिलेंगे।